ये 30,000 मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने वाली बात कहने वाले आरएसएस के प्रचारक हैं और विश्व हिंदू परिषद के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है ईश्वर लाल। यह बयान दिया गया है राजस्थान के लोहावत में। इस बयान के पीछे मकसद क्या है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं जब मैं आपको पूरा बयान सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना जरूरी समझता हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिएगा। दरअसल इस तरह के हिंदुत्ववादी संगठन के जो लोग हैं वो नई नई तंजीमें बना रहे हैं और वो इस तरह की सभी तंजीमों को बनाकर उनका एक ही मकसद सामने रखते हैं और इनका मकसद होता है देश में हिंदू मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई को खोद देना, एक बड़ी खाई पैदा कर देना और जिसके बाद दोनों समुदाय एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएं और देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचे। इस तरह के संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं वो नई तंजीमें बनाकर लोगों के बीच जाकर हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं और मुसलमानों के प्रति उनके दिल में नफरत फैलाते हैं। अब सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि ईसाइयों के लिए भी वो लगातार इस तरह की बात कहते आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना होता है और लोगों को बताना होता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं और देश को इनसे खतरा है। दरअसल देश को मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं बल्कि देश को नफरत फैलाने वालों से खतरा है और इस तरह के नफरत फैलाने वालों से ज्यादा खतरा है जो देश के अंदर रहकर हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम करते हैं। अब मैं आपको इन ईश्वर लाल का एक वीडियो सुनाता हूं जिसमें आप पहले छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपके लिए अलग किए हैं। पहला पॉइंट मैं आपको इनका सुनवाता हूं जिसमें इन्होंने बात की है 30,000 मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की और कौन सी ताकत के बल पर, जरा सुनिए आप। भारत के अंदर 30,000 मंदिर है जिनको तोड़ करके उसके ऊपर क्या बना दी, मस्जिद है। कितनी संख्या है? 30,000। बोलो वापस मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना है? राम जी का तो बना लिया लेकिन अभी 30,000 बाकी है। तो सुना आपने, ये मंदिर मस्जिद इसकी राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि राम मंदिर तो ले लिया, अब 30,000 और बाकी हैं जिनको तोड़ना है और वो काम करेगा कौन? उसके साथ साथ नाम लिया उस संगठन का जिसका नाम है बजरंग दल। ये बजरंग दल का नाम अभी कई बार और लेंगे, आगे भी लेते रहेंगे और इन्होंने जो बातें कही हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इनका दूसरा पॉइंट आपको सुनाता हूं। दूसरा पॉइंट सुनिए इन्होंने किस बारे में कहा है, क्यों कहा है और उसके जरिए आप समझिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से भगाए हुए हिंदुओं को बोलो नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नागरिकता दिलाने वाले संगठन का नाम है बजरंग दल। भुजाओं में दम पैदा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मजबूत बनोगे तब इससे वापस आएंगे। उसका नाम है, देश को अखंड बनाने वाले संगठन का नाम है बजरंग दल। ये दूसरा जो पॉइंट था ये नागरिकता कानून को लेकर था। इनका मानना है कि भारत से जो चले गए हैं, जिनको भगा दिया गया है, उनको वापस लाना है, उन हिंदुओं को देश में लाना है, अपनी ताकत को मजबूत करना है और 30,000 मस्जिदों को तोड़ना है, गिराना है और उस पर फिर से अपने मंदिर बनाने हैं। तो यह था इनका दूसरा पॉइंट। अब आइए बढ़ते हैं इनके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में ये क्या कहते हैं जरा सुनिए ध्यान से। घर में कुत्ता आता है, बिल्ली घुस जाती है और कई घरों में तो मुसलमान और ईसाइयों को लाला करके तुम बिठाते हो। तो जो मंदिर को तोड़ता है, जो गाय को मारता है, गाय का मांस खाता है, दाढ़ी रखता है, मुझे क्या करता है, साफ करता है, उसको तुम घर में लाके बिठाते हो। और हमारे जाति का भाई जो गाय की पूजा करता है, घर में दिया जलाता है, तीर्थ यात्रा करता है, वो हमारे घर में नहीं आ सकता, मंदिर में नहीं घुस सकता, घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, शमशान घाट में उसको हम घुसने नहीं देंगे। बोलो यदि ऐसी मानसिकता हुई तो ये वर्ग हमसे टूट के दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसके अंदर मुसलमान घुस घुस करके बोलो जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? भीम तो हमारा ही था, ये मीम कहां से आ गया बीच में? यह था इनका तीसरा पॉइंट। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप यह समझिए कि इन्होंने इसमें साफ तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया है। मुसलमानों को टारगेट करते हुए हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति एक नफरत बिठाने की कोशिश की है।
एक दूसरे का जो भाईचारा है, जो लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, उस पर सवालिया निशान उठाया है। यह था इनका तीसरा पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में ये क्या कहते हैं वो भी सुनिए। और भारत के अंदर हलाल चीज खरीदते हो, हलाल लिखी हुई चीज को मत लेना, वरना उसका पैसा किसको मिलता है? मुसलमानों को मिलता है। उसको बंद करवाने वाले संगठन का नाम क्या है? बजरंग दल। भारत में हलाल चीज खरीदते हो, हलाल चीज मत खरीदना, यह हिंदुओं को पैगाम है। हलाल चीज अगर खरीदोगे तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा मुसलमानों को होगा, और मुसलमानों को फायदा आपको नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ इन जैसे ईश्वर लाल जैसे लोगों को उकसाने का ही काम दिया जाता है। ये वही कर रहे हैं। यह था इनका चौथा पॉइंट। अब आइए पांचवा पॉइंट इनका सुनाता हूं आपको कि उसमें ये क्या कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर मंदिर टूट जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने वाले संगठन का नाम क्या है? बजरंग दल। जनसंख्या नियंत्रण कानून ये लाना पड़ेगा। अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो मंदिर फिर से टूट जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं बनाया गया देश में तो सबसे पहला जो अटैक होगा और सबसे पहला हमला जो होगा वो मंदिरों पर होगा। समझे आप? ये मंदिरों का खौफ और मुसलमानों का डर मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के दिल में बिठाकर ऐसे लोगों की राजनीति चलती है। अब कार्रवाई की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों ने इससे पहले भी और इस वीडियो को देखने से पहले कई बार इस तरह की खबरें और इस तरह के वीडियोस हमारे सामने आते रहे हैं कि वो लोग इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के मैसेज और दावे करते रहे हैं। कई बार तो शपथ भी ली गई हैं। सुनिए इनका पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना लेकर के चल रहा है, उस संगठन का नाम है बजरंग दल। तो लीजिए, यह था इनका आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट में इन्होंने वही बात कही है जो इस तरह के सारे हिंदुत्ववादी संगठन के लोग जो भारत की एकता से जलते हैं, हिंदू मुसलमानों के प्रेम और भाईचारे से इनको मिर्चें लगती हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने वाले हों या फिर अपनी ताकत के बलबूते पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ये ईश्वर लाल जैसे लोग दावा करने वाले हों। ये था इनका आखिरी पॉइंट। अब आपने ये सारे जो पॉइंट सुने, इसके बाद आप क्या इसका निचोड़ निकालते हैं ये तो आप जानिए, लेकिन इस वक्त राजस्थान को लेकर एक सवाल जरूर उठ रहा है कि राजस्थान में इस तरह की सभाएं हो रही हैं और राजस्थान में खड़े होकर, राजस्थान के एक इलाके में खड़े होकर ये लोग इस तरह की बात कह रहे हैं जिससे देश को खतरा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये लोग कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में किस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में यह कहना कि हिंदू एक हो जाएं, अब मुसलमानों से कोई भी चीज नहीं खरीदी जाएगी, 30,000 मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, मंदिर ले लिए जाएंगे, हलाल चीजें नहीं खरीदी जाएंगी, उसी के साथ साथ ईसाई और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इन बातों के जरिए हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। उसके बाद आखिर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी की जा रही है। अब सवाल है कार्रवाई पर कि इन साहब पर जो आरएसएस के प्रचारक हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी और उस संगठन पर क्या कार्रवाई होगी कि जिसका बार बार ये नाम ले रहे हैं और जिसके नाम लेकर ये कह रहे हैं कि ये सारे काम ताकत के बलबूते पर करेगा कौन? बजरंग दल। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।